हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है संजीत राज चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससीजीडी के मेडिकल के बारे में, जिसमें आज कुछ ही दिनों के बाद जो है मेडिकल होने वाला है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और कौन सा नहीं है। तो इस पे हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा भी 2018 में था, जिसमें मैंने लास्ट तक, आप जैसे जानते हैं कि 2018 में एसएससीजीडी का निकला था और उसमें पूरा उसका प्रक्रिया 2021 में कंप्लीट हुआ था। तो मैंने भी उसमें पूरा कंप्लीट किया था और लास्ट में जो है मेरा मेरिट में छट गया था। लेकिन दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट का यूज किया गया था, वहां पे जितना भी मांग किया गया था, वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है और कौन कौन से नहीं ले जाना है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं कि कौन कौन से आपको ले जाना, कौन कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, उसके बाद आपको बताएंगे कि सच में आपको ले जाना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, एक होता है 10th लेवल का, जो कि आपके कॉलेज यदि स्कूल में जो है 3 साल के बाद आता है। जब आप कॉलेज 10th कंप्लीट कर लिए होंगे तो आपको वो 3 साल के बाद वो वहाँ पे आता है और वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा कॉलेज में। तो वो होता है मूल प्रमाण पत्र, जो होता है एक विद्यालय, जो बिहार विद्यालय, यदि बिहार से हैं आप तो एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उनको जारी करते हैं प्रमाण पत्र। इस तरह से दिखेगा, देख लीजिए। और ये इस तरह से दिखेगा और ये आपको ले लेना है। आपको हम फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं, बाकी आप जो है समझ जाएंगे कि जब आप लेने जाएंगे तो इस तरह का होगा, ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, आज हम उसके बाद बात करते हैं कि एक देखिए, आप जब वहां पे जाएंगे तो एक नॉन जुडिशियल जो है एक ले जाना होता है पेपर। वो आपको आपके जो अनुमंडल होंगे वहां पे वकील बैठते हैं, वहां से आपको वकील के क्या करना है, एक सबसे पहले एक स्टाम्प पेपर लेना है, जहां पे जमीन का कागजात जहां पे तैयार होता है ना, वहां पे आपको इस तरह का पेपर दिख जाएगा। और वहां ले जा करके और आपको पूरा सादा रहता है और आपको एक जीडी के तरफ से मिलेगा। आप वहां पे आप, और इसको क्या करना है, एक पेज पे ना प्रिंट करवा लेना है, इस पे स्टाम्प पे इस तरह से। ये पूरा सादा रहेगा, वहां पे जाकर के आपको प्रिंट करवाना है। और ये एक स्टाम्प वाला आपको जो मिलेगा, यहाँ पे अति मरवाना है, स्टाम्प आपको वो मारेंगे वकील। और यहाँ पे नॉन जुडिशियल है, कहने का मतलब आपको इस पे जो है वहाँ के अधिकारी जो होंगे, जो गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि एसडीएम, उससे कोई जरूरत नहीं है लेने का। आप अपने वहाँ पे जाकर के एक जो वकील रहते हैं उसी से स्टाम्प मरवाया जाएगा। उसके अलावा उस पर कोई नहीं करेंगे। उस पर बारी बारी से सब पे मोहर, और उसके बाद यहाँ पे लगेगा, उसके सिग्नेचर लगेगा हर एक पेज पे। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से हर एक पेज पे आपका लगेगा, स्टैंप लगता है। और इस तरह से ले जाना है, इसको करवा करके देख लीजिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो अपना मोहर लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आपका भी सिग्नेचर होगा, दिख ही रहा होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, पर आप फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल भरा हुआ है, जिस तरह से मेरा भरा हुआ है उसी तरह से आपका भी डिटेल भरा होगा। आपका पापा का नाम भरा रहता है, आपका गाँव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी है, आपका प्रखंड का नाम भरा रहेगा, स्टेट का नाम। तो इस तरह से यहाँ ये ले जाना है। और ये स्टंप 2 लगा हुआ रहता है, देख लीजिए। ये पूरा तो एक हो गया कि कागज आपको इस तरह से मिलेगा, उसमें एक स्टंप ये हो गया और एक स्टंप ये हो गया, 2 स्टंप रहता है। वो वहां पे सजेस्ट करेंगे खुद, वो समझ जाते हैं। जब आप वहां जाइएगा आदि में, अनुमंडल में, तो वो समझ जाते हैं। आपको वो सारे लेकर के आने हैं और उस पर चिपका देंगे उसको। 2 तरह स्टाम्प लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो आपको हर हाल में ले जाना ही है, एक होता है ब्लॉक लेवल का, एक होता है पूरा स्टेट लेवल का, जिसपे आप वो हम सर्टिफिकेट का बात कर रहे हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र। एक होता है ब्लॉक लेवल का, एक होता है स्टेट लेवल का। तो वो आपको स्टेट वहां पे जिला तक ये जाता है, जिला तक का इस पे मोहर सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर। और उसके बाद देखिए, आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिखेगा, इस तरह का रहता है। यूजुअली जब आप यहाँ का बनाएंगे ब्लॉक का, तो वो इस तरह का नहीं रहेगा। इसमें देखिए तीन मोहर लगा हुआ है, एक ब्लॉक का लगा हुआ है, एक उसके बाद लगा हुआ है ये अनुमंडल का लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है कलेक्टर का लगा हुआ है। तो ये 3 मोहर लगा होगा, सिग्नेचर किया हुआ होगा। सिग्नेचर इसी तरह से होता है। और उसके बाद
जो आप अब क्या है ना, पहले ऑफलाइन था तो हम क्या किया था, बारी बारी से यहाँ से ब्लॉक से इशू करवा करके, ये ब्लॉक से ही इशू पहले होता है, वहां से करवा करके मैंने बारी बारी से सिग्नेचर मोहर करवाया था खुद से, मेरे पास समय का कमी था इसीलिए। अब क्या ऑनलाइन का प्रक्रिया आ गया है, तो आप ऑनलाइन करिए, वो खुद ही वहां पे सिग्नेचर लगा हुआ रहता है और वहां से मोहर मरवा लीजिए, और उसके बाद जो है इसी तरह से आप प्रक्रिया वहां तक कर सकते हैं, आते डीएम तक का सारा ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। आप बारी बारी से जाकर वहां पे मोहर करवा सकते हैं। मोहर मरवाना मतलब बहुत अच्छा रहता है, कभी आप फंसिएगा नहीं, नहीं तो सस्पिशन होता है तो फिर दिक्कत कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक होता है शपथ पत्र। देखिए ये शपथ पत्र है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये सब, ये इस पे मेरा फोटो लगा हुआ है, उस पे मोहर है, थोड़ा सा देख लीजिए, स्टाम्प है, 3 तरह का स्टाम्प इस पे लगेगा, और ये इस तरह से कुछ इस तरह का। ये है क्या दोस्तों, यदि आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई त्रुटि है, यानी कि आपके माँ के नाम में, आपके पापा के नाम में, या किसी तरह का भी आपके नाम में, या कोई भी इस तरह का त्रुटि है, आप उसे वहां पे गए कि एक डॉक्यूमेंट में कुछ और है, दूसरे डॉक्यूमेंट कुछ और है, यदि आपको सस्पिशन लग रहा है कि नहीं वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप एक शपथ पर, जिसको एफिडेविट बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको ले जाना है। ये ले जाने के बाद आपको वहां पे कुछ नहीं होगा, सब समझेंगे कि नहीं एक ही बंदा है और इसको ले लिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा खुद को वहां पे शो करने का। तो यदि आपका दिक्कत है तो ये जरूर ले जाइए, बहुत है दोस्तों। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक और क्या, ऐसे बहुत सारे अभी दिखाता हूँ। ये है एक पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, जो ये एक पुलिस अधीक्षक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अधीक्षक होता है, डीएम होता है, वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बना ले जाने हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ले जाना है, यहाँ पे मेरा फोटो है, उसके बाद ये सिग्नेचर है। ये दोस्तों यदि आप कलेक्टर ऑफिस में वहां जा करके आप एक फॉर्म फिलअप करिएगा, तो वो आपको कुछ दिन के बाद वो कलेक्टर ऑफिस यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पे आपका थाना होगा, नजदीक थाना होगा, वहां पे आ जाएगा। वो आपको सर्वेक्षण करने के लिए वो खुद बुलाएंगे, या आपके घर पे आकर के कहीं कहीं जगह खुद भी बुलाते हैं, और कहीं जगह वो खुद जाकर के चेक करते हैं। तो मुझे तो खुद बुलाया गया था थाना पे, और वहां मुझे देख करके बता दिया गया, पूरा पूछने के बाद वो किए थे कि नहीं ठीक है बंदा, इसको दे देते हैं। तो वहां से मुझे अलाउ कर दिया गया इस फॉर्म को, और फिर से वापस भेज दिया गया कलेक्टर ऑफिस, और मुझे वहां से कलेक्ट करना पड़ा था कलेक्टर ऑफिस से। तो कुछ दिन के बाद कलेक्ट करना होता है। तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्त, ये ले जाना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना संभव नहीं है। तो ये ले जाना ना भूलें। और उसके बाद जो है ये देखिए, एक और हम आप जी को बता दे रहे हैं कि देखिए ये सारा हो गया एक ऊपरा लेवल का, वो आपको ले जाना ही है। उसके बाद आपको निम्न स्तर पे क्या करना है, जो आपके ग्रामीण स्तर पे आप सच में आप वहाँ के आपका चरित्र बहुत अच्छा है या खराब है, या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए आपको बना करके ले जाना होता है। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने कचहरी के जो अति है सरपंच है उनके द्वारा बनाया हूँ। ये है चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र जो है, आप क्या करिए, आप मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने तो 4 जगह से बनाया, दोनों जगह से 2-2 बनाया था। कहने का मतलब है कि मुखिया के पास से भी मैं बनवाया था, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया था, अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाया था, दोनों जगह सिग्नेचर और मोहर करवाया था। उसी तरह से आपको करवाना है। ये देखिए सरपंच की तरफ से, सरपंच के यहाँ जाकर के मैंने चरित्र प्रमाण पत्र बनाया था, उस पे उसका सिग्नेचर और मोहर होता है। एक वहाँ पे जाइएगा तो वो अपने खुद रखे हुए रहते हैं, उस पर आपको लिख करके और आप फोटो ले जाइएगा। वहाँ पे तो फोटो नहीं था, पर फोटो ले जाना मस्ट होता है, इसीलिए ये भी है। यही सरपंच के है, मतलब ये भी है। देखिए ये चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए वो अपना से लिख कर भी दे देते हैं। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, चरित्र आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। उसी तरह से उनका मोहर सिग्नेचर लगा हुआ है, उसका मेरा फोटो भी लगा हुआ है। तो वहां से मैंने चरित्र प्रमाण पत्र बनाया था। उसके बाद अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनाया था। ये देख लीजिए, जब उनके पास उस तरह का हार्ड कॉपी, कहने का मतलब ये तो मैंने एप्लीकेशन उसको अति कर लिया था, नॉमिनेशन कर लिया था, इसीलिए दिखता था, इसका नहीं। तो ये है अविवाहित प्रमाण पत्र। आपको उतना उल्टा नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाने में असमर्थ हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये अविवाहित प्रमाण पत्र है। और एक आपको कम से कम ले जाना ही पड़ेगा, ले जाना ही है। ये जो है मुखिया से है, ये मुखिया के द्वारा से मैंने बनाया है सेम तरह का। और ये पेज वो खुद रखे होंगे, उस पे आप करके आपको लिख करके और सिग्नेचर मोहर करके वहां से दे देंगे, इशू कर देंगे, तो आप फिट हो जाएंगे वहां जाकर। इसी तरह से मैंने वहां से भी अविवाहित भी लिया था, और उसके बाद चरित्र भी, दोनों जगह से। तो दोस्तों ये सारा जितना भी मैंने बताया अभी,
ये सारा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका कम कौन इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे बात करता हूँ। आपको जो मैं दिखाया, सबसे पहले मूल प्रमाण पत्र दिखाया, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र दिखाया, वो ये ब्लॉक लेवल का नहीं, आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का ले जाना ही है, जिसमें बिहार सरकार लिखा रहता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से तीनों का होना चाहिए सिग्नेचर मोहर। तो ये आपका हो गया। और उसके बाद जो है आपको ये जो दिखाया आपको स्टाम्प वाला, एक जमीनी कागजात की तरह होता है, वो आपको वहां पे कॉपी देंगे, जब आप फिजिकल में जाएंगे तब वहां पे कॉपी देंगे, उसको इस पे स्टाम्प पे इंटर करवा के ले आना है, जिसको ये दिखाया था। उसी तरह से दोस्तों एफिडेविट, यदि आपका प्रॉब्लम है किसी अति में डॉक्यूमेंट में, तो आप वहां से एफिडेविट बना करके उससे रिलेटेड लेकर चले जाइए, मेंशन करिए उसमें सर मैं ये और नाम का व्यक्ति और ये नाम का व्यक्ति, या ये आपके पापा यदि में दिक्कत है तो स्पेलिंग में अक्सर दिक्कत होता है कभी किसी किसी में, तो यदि कोई दिक्कत है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों ये सब जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया सारा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें से आप अवॉइड क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मुखिया के पास से जाकर के अविवाहित और चरित्र प्रमाण पत्र बनाया था, या सरपंच के पास जो अविवाहित और चरित्र प्रमाण पत्र बनाया था, उसमें से किसी एक को आप अवॉइड कर सकते हैं। चाहे आप मुखिया के पास से बनवाइए या किसी सरपंच के पास से, ये मुझे जरूरत नहीं पड़ा था उतना, ये किसी में से आप एक जरूर बना के ले जाइए किसी एक के पास से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों मैंने भी ये क्रैक किया था ये एग्जाम, और साथ में अंतिम तक गया था, लास्ट में मेरिट में छट गया था, कुछ आपको प्रमाण दिखा दे रहे हैं। यदि आप ये सब करके जाते हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसमें आप कम पॉइंट्स दें। वहां पे एक्सेस होता क्या है ना कि मैक्सिमम यदि 50 कैंडिडेट को वहां पे जाते हैं मेडिकल के लिए, तो उसमें से 40 कैंडिडेट कौन फिट करते हैं मेडिकल में, 10 को ही फिट करते हैं, ऐसा मैक्सिमम होता है। और कहने का मतलब ये इसका अनफिट मेडिकल में अनफिट का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि पूरा तरह से निकाल देता है, ऐसा नहीं होता है, आपको रिव्यू के लिए भेजा जाता है। तो इसीलिए आप ये ना समझें कि यदि आपको अनफिट कर दिया जाए तो आप उस लायक नहीं है, आपको रिव्यू मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और वहां पे देख करके आपको फिट कर दिया जाता है। एक्सेस को करता है मैंने देखा कि यदि 40 को फिट करता है तो उसमें बस एक को ऐसा लड़का था जिसको एक ब्लड प्रेशर था अधिक, तो उसका कम ही नहीं हो रहा था, तो उसको काफी अधिक था, तो उसको सिर्फ अनफिट किया था, बाकी सबको फिट कर दिया था, उस पर मैं भी था, फिट था। और लास्ट में मेरा मेडिकल जो है मेडिकल के बाद भी मेरिट में मैंने छट गया था, तो दुख हुआ था। पर इस तरह से देखिए दोस्तों, यदि मैंने जिस तरह से बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप वहां पे पॉइंट्स ना दें, कहने का मतलब यदि जैसे कि मुझे था 4 तरह का दिक्कत था, इसमें स्कोलियोसिस का था, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड उसको मुझे दिया गया था, उसके बाद शोल्डर का था, शोल्डर राइट ये वाला झुका हुआ था, इस तरह का दिया हुआ था, उसके बाद हाइड्रोसिल का दिया हुआ था, उसके बाद एनीमिया का दिया हुआ था, ये 4 कॉजेज दिए गए थे मुझे। उसके बाद फिर मैंने फिट हुआ था मेडिकल में, इसलिए ये दिया गया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो देखते हैं ना वहाँ पे डॉक्टर, वो कम एक्सपीरियंस के होते हैं, थोड़ा सा कम एज के होते हैं, इस कारण से आपको अगले डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सब सारा मेरे में प्रॉब्लम नहीं था, मैंने इस पे पूरा डॉक्टर से सलाह लिया था, मैं और लिखवा करके ले जाना पड़ता है डॉक्टर से पास से, तो मैं सारा चीज में फिट था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ दूसरा जाग। और उसी तरह से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब कवर भी दे रहा हूँ कि देखिए मैंने फिट हो गया था। रिव्यू मेडिकल का लिए जब मैं वीडियो बनाने लगूंगा तब फिर मैं आपको शो करूंगा कि सच में क्या क्या जरूरत है और आपको कैसे कैसे डॉक्टर के प्रोसेस कंप्लीट करके ले जाने वहां पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिट हो गया था, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, फिट एफआईड फिट लिखा हुआ है। तो ये सारी कॉजेज के लिए मैंने डॉक्टर से लिखवा के ले गए थे और फिट थे। तो और कुछ एविडेंस और मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने फिजिकल कंप्लीट किया था, इसमें 170 जो है लिखा हुआ हैट, उसके बाद रनिंग सब सारा मैं फिट किया था, ये सब सारा दिखा हुआ था। इस पे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा रनिंग से रिलेटेड भी। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। यदि पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।